Hello students, how are you all? I hope you all are good and studying at home honestly. तो बच्चों आज की क्लास में हम क्लास थर्ड साइंस में चैप्टर 2 पढ़ेंगे. सो द चैप्टर्स नेम इज पार्ट्स ऑफ प्लांट. प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में जानेंगे हम इस चैप्टर में. बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ध्यान से सुनिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीडिंग करेंगे. रिपीट करना है आप सभी बच्चों को मेरे साथ में. डिफरेंट टाइप्स of plants grow around us. Plants are very useful in our lives. Plants grow in water and on land. They have different sizes and shapes. Most plants bear green leaves. Types of plants. There are two types of plants: flowering plants and non-flowering plants. Plants that bear flowers are called flowering plants. Plants that do not bear flowers are called नॉन-फ्लावरिंग प्लांट्स. देखिए बच्चों, हमारे चारों तरफ बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन उन सारे प्लांट्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. पहली कैटेगरी फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिन पर फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, उन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं. और दूसरा ऐसे प्लांट्स जिन पर फ्लावर्स नहीं होते, उन्हें हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं. समझ में आया? देखिए, फ्लावरिंग प्लांट्स के एग्जांपल हैं रोज. रोज फूल फ्लावर होता है. मैरीगोल्ड, हिबिस्कस एंड डेजी, ये सारे प्लांट्स जो हैं इन पर फ्लावर्स होते हैं, तो ये सारे प्लांट्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं. देखिए नेक्स्ट क्या था, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. ऐसे प्लांट्स जिन पर फ्लावर्स नहीं होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या है? मशरूम, ग्रास, सुगर केन, लाइकेन, ये सारे प्लांट्स होते हैं जिन पर फ्लावर्स नहीं होते. समझ में आया? देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ अ प्लांट के बारे में. देखिए, किसी भी प्लांट के कई सारे पार्ट्स होते हैं. तो बेसिकली इसको टू सिस्टम में डिवाइड किया गया है. आपने देखा होगा, कोई भी प्लांट है उसका थोड़ा सा पार्ट जमीन के अंदर होता है ना, उसे हम रूट बोलते हैं. ठीक है? और बाकी का पार्ट जमीन से ऊपर की तरफ होता है, जिसपे फ्रूट्स होते हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, और ये स्टेम होता है. ठीक है ना? तो इसको दो सिस्टम में डिवाइड किया गया है प्लांट्स को. देखिए, ये जो है इसे हम बोलते हैं रूट सिस्टम, जो जमीन के अंदर वाला पार्ट होता है. और जमीन से ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं शूट सिस्टम, ये वाला. समझ में आया? चलिए रीडिंग करते हैं. ए प्लांट हैज डिफरेंट पार्ट्स बट ए प्लांट बॉडी कैन बी divided into two parts called the shoot system and the root system. The part of a plant that is above the ground is called the
shoot system, the part of a plant that is below the ground is called the root system. तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे शूट सिस्टम. शूट सिस्टम मीन्स जमीन से ऊपर वाला जो पार्ट होता है प्लांट का, उसके बारे में. देखिए बेटा, सबसे पहला पार्ट होता है स्टेम. स्टेम आप सभी को पता है. देखिए ये वाला जो पार्ट होता है ये स्टेम होता है किसी भी प्लांट में. ये बीच वाला जो पार्ट है. चलिए रीडिंग करते हैं. द शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ stems, branches, leaves, buds, flowers and fruits. The stem grows above the ground. Stem helps the plant to stand upright. It bears branches, buds, leaves, flowers and fruits. Different plants have different types of stems. Some stems can be soft and woody. Soft stems are flexible. They need support to grow. Stems of shrubs are usually hard and woody, but they are not very thick, so they grow in low height near the ground. देखिए बच्चों, अभी मैंने बताया आपको प्लांट के इस वाले पार्ट को स्टेम बोलते हैं. इसी पार्ट से जो प्लांट है वो सीधा खड़ा होता है और इसी स्टेम पर लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स ग्रो करते हैं. ठीक है, इन्हें हम ब्रांचेस बोलते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए बेटा, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ स्टेम. ये मैंने अभी आपको बताया कि स्टेम से ब्रांचेस ग्रो करती हैं, लीव्स ग्रो करती हैं, फ्लावर्स ग्रो करते हैं, फ्रूट्स ग्रो करते हैं. ठीक है, और स्टेम बाकी सारे पार्ट्स को वाटर भी सप्लाई करता है और फूड भी सप्लाई करता है. देखिए बेटा, नेक्स्ट है यूजेस ऑफ स्टेम. स्टेम के यूजेस क्या क्या होते हैं. किसी प्लांट्स के स्टेम में उसका फूड स्टोर होता है, जैसे कि शुगर केन यानी कि गन्ना, पोटैटो, जिंजर, ऑनियन. ये सारे जो है स्टेम्स होते हैं किसी भी प्लांट के, इन्हें जो है फूड में यूज किया जाता है. नेक्स्ट है बेटा लीफ. अब हम पढ़ेंगे लीफ के बारे में. आप सभी को पता है लीफ इस तरीके की होती है. अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन आप लोग बताओगे मुझे, जो लीफ होती है उसका कलर ग्रीन क्यों होता है. अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं. क्योंकि बेटा लीफ में होता है क्लोरोफिल. लीफ में क्लोरोफिल होने की वजह से इसका कलर ग्रीन होता है. ठीक है, और लीफ को हम फूड फैक्ट्रीज बोलते हैं प्लांट के लिए, क्योंकि प्लांट का फूड लीफ पर प्रिपेयर होता है. ठीक है, अब देखिए लीफ के क्या क्या पार्ट्स होते हैं.
देखिए इसे बोलते हैं स्टॉल्क, डंठल, और ये जो किनारी है लीफ की इसे बोलते हैं हम लीफ ब्लेड। ये जो टॉप होता है इसे लीफ टिप बोलते हैं। ये जो बीच में धारी होती है इसे हम मिड वीन बोलते हैं। ये साइड में भी यहाँ पर धारियां होती हैं, आपने देखा होगा इस तरीके से, इसे हम साइड वीन बोलते हैं, यहाँ पर भी होती हैं। ठीक है, ये पार्ट्स होते हैं लीफ के। तो आप इसको रीडिंग खुद कर सकते हो। ये आपका होमवर्क है, आप यहाँ से 1 पेज राइटिंग करोगे लीफ से यहाँ तक। अब 1 पेज राइटिंग करोगे और फिर इसको रीड करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ लीफ, यानी लीफ के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मीनिंग होता है, देखिए बच्चों इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था प्लांट्स ग्रो देयर ओन फूड। तो प्लांट्स जिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस लीव्स पर होता है। देखिए बेटा जो प्लांट्स होते हैं वो ब्रीथ करते हैं, क्योंकि प्लांट्स लिविंग थिंग्स होते हैं। तो प्लांट्स की लीव्स पर छोटे छोटे छेद होते हैं, उन छेदों को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। तो इन स्टोमेटा के थ्रू ये सांस लेते हैं। समझ में आया? अच्छा ये रीडिंग करते हैं हम यूजेस ऑफ लीव्स। रिपीट करिए आप मेरे साथ। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स स्टोर फूड। स्पिनच एंड cabbage are examples of such leaves. This stores food is eaten by animals and humans. देखिए बेटा इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जिस तरीके से हम अपने घर में एक्स्ट्रा फूड को फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं, उसी तरीके से प्लांट्स भी अपने एक्स्ट्रा फूड को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर करके रखते हैं। देखिए स्पिनच होता है पालक, कैबेज होती है गोभी। इनके जो प्लांट्स होते हैं ये अपना एक्स्ट्रा फूड लीफ में स्टोर करके रखते हैं। तो इन प्लांट्स के हम लीफ को फूड की तरह खाते हैं। ठीक है ना? चलिए दैट्स इनफ फॉर टुडे। जो होमवर्क दिया है उसको करिए घर पे और रीडिंग करिए।